नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। पहले आपको ये टॉपिक समझ आना चाहिए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या चीज़ होती है। इसको समझने से पहले हम एक टॉपिक करते हैं जो हम लेसन नंबर 4 में भी करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड याद रखिएगा। बॉन्ड बॉन्ड मीन्स जब दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? ताकि उनकी वैलेंस शेल पूरी हो जाए, लास्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? या तो दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और जब शेयर करते हैं तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 होने चाहिए, पहले शेल में 2 होते हैं। तो ये हाइड्रोजन कहता है मेरे पास 1 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए। इसने किसके पास 1 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन देखिए इसके साथ शेयर कर लिए। तो ये शेयरिंग पोर्शन हो गया, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये शेयर करके रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, दोनों तरफ सेम एटम्स है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए बीच में रखा हुआ है, देखो बीच में होगा जब दोनों एटम सेम होते हैं। लेट अस डू द सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए क्रॉस मार्क से। क्लोरीन को 1 चाहिए, हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए। हाइड्रोजन ने 1 क्लोरीन से शेयर कर लिया, क्लोरीन ने 1 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, तो बॉन्ड बन गया कोवेलेंट बॉन्ड HCl। मगर अब देखिए दोनों एटम सेम नहीं है, 1 हाइड्रोजन है 1 क्लोरीन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब क्लोरीन क्या करेगा, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। जो बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे अपनी तरफ खींचना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना जो शेयरिंग के बाद होता है, जो शेयरिंग से बनता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन एटम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस इज मैक्सिमम इन द पेरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये बेसिक रीजन है हेलोजेंस के केस में। NH2NP5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, they need 1 electron to gain noble gas configuration. That is why their electronegativity is maximum in the periodic table. They rapidly accept, they very fast, they attract this shared electron pair towards itself. That is why their electronegativity is very high. Next one is anomalous behavior. एनोमिलस का मतलब होता है दूसरों से हटके चलना, डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जैसा दूसरे ग्रुप में कर रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं करेगा, दूसरों ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के हट के चलना। जैसी प्रॉपर्टीज दूसरे मेंबर्स की है वैसी नहीं होती इनकी। जैसे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 बनाया है मैंने। ग्रुप नंबर 1 के मेंबर्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ग्रुप नंबर 1 का फर्स्ट मेंबर है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। ग्रुप नंबर 2 का फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। जो फर्स्ट मेंबर है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी 4 मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से अलग होती हैं। जो फर्स्ट मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी 4 मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से अलग होती हैं। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज एनोमिलस बिहेवियर। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 and group 13 to 17, they shows different properties than other members of the same group. अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं ये एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स। इस बिहेवियर को कहा जाता है एनोमिलस बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, अदर्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। लिथियम और बेरिलियम इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड्स बनाते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक लेसन में पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बट why their behavior is different from the others? इनका अलग और बाकी सबका अलग क्यों होता है? क्यों? Because of their small size. हम ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ता है, इसलिए इनका साइज सबसे छोटा होता है। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, बेरियम का साइज सबसे बड़ा होता है। नो d ऑर्बिटल इन देयर कॉन्फ़िगरेशन।
लिथियम में चेक कर लीजिए, Z इज इक्वल टू 3, 1s2 2s1। सेकेंड शेल इज द वैलेंस शेल। सेकेंड शेल में 2d ऑर्बिटल नहीं होता, ऐसे ही इसके अंदर भी सेकेंड शेल में 2d ऑर्बिटल नहीं होता। वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। वेरी लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो होती है स्मॉल साइज के कारण। नेक्स्ट वन इज डायगोनल रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13। देखिए मैंने पहले तीन मेंबर्स बनाए हैं इनके, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। ग्रुप नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2 का सेकंड एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट देखिए और ग्रुप नंबर 13 का सेकंड एलिमेंट देखिए। ये डायगोनल रिलेशनशिप से ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ, डायगोनली ज्वाइंट है। ये पीरियड नंबर 2 में आते हैं, ये पीरियड नंबर 3 में आते हैं। सेकंड पीरियड का फर्स्ट और थर्ड पीरियड का सेकंड, याद रखिएगा, इसका फर्स्ट और इसका नेक्स्ट ग्रुप का सेकंड। ये ऊपर वाला एलिमेंट सेकंड पीरियड में है, नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड पीरियड में होता है। These elements are joined with each other. They show diagonal relationship. इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वही मैग्नीशियम की हैं, जो बेरिलियम की हैं वही एल्यूमिनियम की होती हैं। Some elements of the second period show similarity with elements of third period placed diagonally to each other, जो diagonally placed होते हैं एक दूसरे से। For example, lithium and magnesium, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, जैसे दिखाया मैंने ऊपर। बट वाई, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं मान लीजिए एक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं मान लीजिए वही प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। मगर जब डायगोनली जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। सेम साइज, नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज वाई दे शो द डायगोनल रिलेशनशिप। Properties that increase from left to right and decrease from top to bottom normally cancels each other diagonally or get neutralized diagonally. For example, atomic size and electronegativity. That is why these elements shows diagonal relationship. Lithium and magnesium, beryllium and aluminium. Thank you.